अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है सब्सटेंस और फॉर्म। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन में दो हसीयतें होती है। एक को हम कहते हैं इकोनॉमिक रियलिटी और दूसरे को हम कहते हैं लीगल फॉर्म। तो इकोनॉमिक रियलिटी का मतलब यह है कि बिजनेस यानी हकीकत में जो फायदा हासिल करती है किसी ट्रांजैक्शन से, जो हकीकत में यानी किया होता है, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक रियलिटी। लीगल फॉर्म यानी जो कानून में किसी चीज की, किसी ट्रांजैक्शन की जो हसीयत होती है, तो इसको कहते हैं लीगल फॉर्म। तो ये कहता है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये इनमें क्लैश आता है। इकोनॉमिक रियलिटी एक साइड पे जाता है और जो लीगल फॉर्म है ये दूसरे साइड पे जाता है। तो इस हालत में हम क्या करेंगे? तो ये जो प्रिंसिपल है सब्सटेंस और फॉर्म, सब्सटेंस का मतलब है इकोनॉमिक रियलिटी और फॉर्म का मतलब है लीगल फॉर्म। ये कहता है कि इकोनॉमिक रियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल फॉर्म एंड इकोनॉमिक रियलिटी विल ऑलवेज डोमिनेट द लीगल फॉर्म। अगर कोई ऐसे हालात आ गए जिसमें इकोनॉमिक रियलिटी और लीगल फॉर्म में क्लैश आ गया, तो हम इकोनॉमिक रियलिटी को तरजीह देंगे, यानी लीगल फॉर्म को हम इग्नोर करेंगे। इसको यानी समझने के लिए हमने दो एग्जांपल लिए। देखें, इकोनॉमिक रियलिटी जो हकीकत में जो ट्रांजैक्शन की जो हकीकत होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस हकीकत को कहते हैं इकोनॉमिक रियलिटी, और लीगल फॉर्म जो ट्रांजैक्शन की जो कानूनी हैसियत होती है। तो देखें, परचेज मशीनरी ऑन कैश ₹50,000। हमने मशीनरी परचेज कर ली 50,000 पे। तो इसमें दो हैसियत है। एक तो इकोनॉमिक रियलिटी है कि ये मशीनरी हमारे पास आ गई, हम इसको अपने कारोबार में, बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे कब्जे में आ गई, ये मशीनरी हमारे कब्जे में आ गई। अब एक्चुअल में बिजनेस में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम रिकॉर्ड करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और फिर कहता है वी आर द रियल ओनर नाउ, और हम इसके यानी ओनर भी बन गए। तो ये दोनों एक ही यानी डायरेक्शन में जाता है, हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम इसके ओनर भी बन गए। यानी इकोनॉमिक रियलिटी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, हमारे पोजेशन में आ गई। और लीगल फॉर्म क्या कहते हैं कि हम यानी लीगली इसके मालिक बन गए। तो ये मशीनरी इसमें दोनों यानी इकोनॉमिक रियलिटी और लीगल फॉर्म दोनों एक ही यानी साइड में, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये जो मशीनरी हमने परचेज कर ली, इसको हम किताबों में भी रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे, हम इसकी ओनरशिप भी शो करेंगे। और क्या है यानी मशीनरी पे हम डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे, ओनरशिप भी शो करेंगे और मशीनरी पे हम डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। इसको हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। ये एक एग्जांपल है, यानी इस एग्जांपल में दोनों इकोनॉमिक रियलिटी और लीगल फॉर्म दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इकोनॉमिक रियलिटी एक डायरेक्शन में जाता है और जो लीगल फॉर्म है वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है। देखें, यानी परचेज मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम ₹60,000, पेमेंट विल बी मेड in 6 installment ₹10,000 each। यानी हमने मशीनरी परचेज कर ली, ये जनवरी 7, 2026 पे 7 जनवरी 2024 पे हमने मशीनरी परचेज कर ली 60,000 पे, और ये हायर परचेज सिस्टम पे यानी हम हर साल पेमेंट करेंगे 10,000 रुपए। तो 6 सालों के बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो हम फिर 6 सालों के बाद यानी 2032 में हम इसके ओनर बन जाएंगे। अभी हम 7 जनवरी पे इसके ओनर नहीं बन गए हैं। जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट हम करेंगे 2000 यानी 32 के स्टार्ट में या 31 के एंड में, तो हम इसके रियल ओनर बन जाएंगे। अब इसको देखते हैं। देखें, यानी हम 6 सालों के लिए यानी 10-10 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट करेंगे। जब 6 साल गुजर जाएंगे फिर हम ओनर बन जाएंगे। 7 जनवरी 2024 पे हम यानी ओनर नहीं बन गए। तो क्या कहता है इकोनॉमिक रियलिटी? यह है इकोनॉमिक रियलिटी वी कैन यूज इट फ्रॉम टुडे। ये जो मशीनरी है ये हमारे पास आ गई, हम हमारे कब्जे में आ गई, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 साल के बाद हम इसके ओनर भी बन जाएंगे।
लेकिन अभी हम इसके ओनर नहीं है। कानूनी लिहाज से हम इसके ओनर नहीं है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हकीकत में, इकोनॉमिक रियलिटी में, क्योंकि हम इसको अभी से, आज से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं, तो इकोनॉमिक रियलिटी है कि हम इसको यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये मशीनरी हमारे कब्जे में आ गई। फिर कहता है लीगल फॉर्म, कहता है वी आर नॉट द ओनर नाउ, हम इसके ओनर अभी नहीं है 2024 में। आफ्टर 6 ईयर वी विल बिकम द रियल ओनर, 6 सालों के बाद हम ओनर बन जाएंगे। अब इसमें क्लैश आ गया। एक कहता है, इकोनॉमिक रियलिटी कहता है कि ये हमारे कब्जे में ये मशीनरी आ गई और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इससे फायदा ले सकते हैं। लेकिन जो लीगल फॉर्म है वो कहता है कि नहीं, हम इसके ओनर नहीं है। इस हालत में दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्लैश आ गया। तो यहाँ पर क्लैश आ गया। इकोनॉमिक रियलिटी कहता है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे पोजेशन में आ गई, हम इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। या और क्या लीगल फॉर्म कहता है कि हम इसका ओनर नहीं है। तो इस हालत में ये जो प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म के, इकोनॉमिक रियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल फॉर्म एंड इकोनॉमिक रियलिटी विल ऑलवेज डोमिनेट द लीगल फॉर्म। तो हम इकोनॉमिक रियलिटी को तरजीह देंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, और जो लीगल फॉर्म है इसको इग्नोर करेंगे, इकोनॉमिक रियलिटी को हम गालिब यानी करेंगे। तो इस हालत में क्या करेंगे? Here economic reality will dominate the legal form. Legal form यानी हम नीचे करेंगे, इकोनॉमिक रियलिटी को हम ऊपर लाएंगे। तो क्या करेंगे? इस मशीनरी को हम किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, चूंकि ये हमारे ओनरशिप में नहीं है। 2032 में हम इसके रियल ओनर बन जाएंगे, लेकिन 2024 से ये हमारे इस्तेमाल में आ गई, तो हम इसको एसेट भी शो करेंगे बैलेंस शीट में, और अभी से हम इस पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, अगरचे ये हमारे ओनरशिप में अभी नहीं आ गई है। ओनरशिप 2032 में यानी हमको ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन चूंकि हमारे इस्तेमाल में है तो एज एन एसेट भी रिकॉर्ड करेंगे, और इस पे हम यानी डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, अगरचे ये हमारे ओनरशिप में नहीं है। तो क्यों? ये जो प्रिंसिपल है सब्सटेंस और फॉर्म, ये कहता है कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ गए जिसमें इकोनॉमिक रियलिटी और लीगल फॉर्म इसमें क्लैश आ गया, तो इकोनॉमिक रियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इट विल डोमिनेट द लीगल फॉर्म ऑलवेज। तो इसको कहते हैं सब्सटेंस और फॉर्म। थैंक यू।